वेलकम टू कैड स्कोर। हम ऑटोकैड का बहुत ही बेसिक कवर करेंगे स्टार्टिंग से। अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे किस तरह से हम ऑटोकैड बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड के बहुत से फ़ायदे होते हैं, मैकेनिकल में, आर्किटेक्चरल में, इलेक्ट्रिकल में, बहुत सी चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में ऑटोकैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम ऑटोकैड सीखेंगे बेसिक। हम यहाँ से ओपन करेंगे न्यू टैब और मैं एक है DWT सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टैब कुछ इस तरह से हमें ये मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सीखेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं ये हमारी ग्रिड लाइन ऑन है। तो जब आप पहली बार टैब ऑन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो ग्रिड मोड में ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से कॉर्नर में देख रहे हैं आप, या F7 से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्क स्पेस होता है, यहाँ पे हम नॉर्मली वर्क करते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक स्मॉल प्लान कैसे तैयार करते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से। तो हम लेयर क्रिएट करेंगे। मैं एक वॉल लेयर क्रिएट करता हूँ, उसका कलर दे देता हूँ वाइट, और फिर एक और लेयर क्रिएट करते हैं, उसका कलर डोर दे देता हूँ। हम एक प्लान क्रिएट करने जा रहे हैं सिंपल तरीके से, तो हमें जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी लेयर क्रिएट कर रहे हैं। विंडो की लेयर क्रिएट कर देते हैं। लेयर का फ़ायदा ये होता है ऑटोकैड में कि अगर आप लेयर पे काम करते हैं तो जो भी लेयर आप सेलेक्ट करेंगे तो वही सिलेक्शन में सारी चीज़ें एक्टिवेट होकर रहेंगी। जैसे अगर मैं वॉल लेयर ऑन करके काम करता हूँ तो जो भी लाइन मैं खींचता हूँ तो वो सारी वॉल लेयर ही रहेगी, और जब मैं उसको लेयर ऑन करूँगा तो जहाँ भी वॉल लेयर रहेगी सिर्फ वही लेयर ऑन होगी और बाकी सारी लेयर ऑफ हो जाएगी। तो वर्क करने के टाइम पे हम इसको देखेंगे किस तरह से लेयर का प्रॉपर यूज़ होता है। और मैं एक डायमेंशन लेयर भी दे देता हूँ। कलर आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारी ये वॉल लेयर, डोर लेयर, विंडो, टेक्स्ट और डायमेंशन 5 लेयर हमने कर लिया है। अब हम आते हैं अपने वर्क स्पेस में। आप इस तरह से देख सकते हैं ये हमारी 5 लेयर क्रिएट की जा चुकी है। हम लेयर पे काम करेंगे। अब हमें दूसरा काम है कि हमें डायमेंशन सेट करना होता है, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। तो हम डायमेंशन स्टाइल पे जाएंगे। डायमेंशन स्टाइल पे जाकर हम डायमेंशन लेयर जैसे कि क्रिएट किए हैं उस पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं डायमेंशन लेयर DIM डायमेंशन लेयर पे डायमेंशन स्टाइल पे सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से टैब हमारा ओपन होगा। अब हमें यहाँ पे मॉडिफाई में जाना होगा। हम डेसिमल यूनिट रखेंगे और हम 0.0, ये फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे अगर आप सेंटीमीटर देते हैं तो पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आएगी। हम सेंटीमीटर में कवर करेंगे अपने फ्लोर प्लान को। तो कोई भी कलर हम लाइन में दे सकते हैं। हमारा ये लाइन का कलर है। और आर्किटेक्चरल सिंबल हम दे सकते हैं। जो हमारा डायमेंशन रहेगा वो एंड टू एंड कैसे दिखेगा। और फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं और हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटीमीटर डेसिमल में फाइनल हो चुका है डायमेंशन। हम इसको सेंटीमीटर रख देते हैं। इसको रीनेम कर देते हैं। मैं सेट कर देता हूँ और क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम डायमेंशन लेते हैं इस तरह से, इस तरह, तो जैसे कि देख रहे हैं ये 19 आ रहा है, मतलब ये 19 सेंटीमीटर का हमें डायमेंशन लाइन के साथ
मिल रहा है। और इस तरह से ये हमने डायमेंशन सेट कर लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम वॉल क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जैसे कि लाइन का आप देख रहे हैं, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। आप L कमांड देकर लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं ऑर्थो अगर ऑन कर देता हूँ F8 से, तो हमारी लाइन X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में सीधे जाएगी। तो मैं X डायरेक्शन में 400 सेंटी दे देता हूँ, तो ये हमारी लाइन 400 सेंटी की हो गई है। हम इसको अगर इस तरह से नीचे दें तो हम 500 दे दें, तो नीचे की ओर हमारी 500 हो गई है। और यहाँ से हम लाइन कोई देना चाहें तो कम या ज़्यादा जो भी चाहें दे सकते हैं। हमने मान लीजिए हमने 6 मीटर दे दिया है और फिर हम 5 मीटर दे रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। जिस तरह से हम लाइन देना चाहें दे सकते हैं। जहाँ से ट्रिम करना चाहें ट्रिम कर सकते हैं। अब हम इसको पॉइंट को सेलेक्ट करके एक्सटेंड कर देंगे तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन बच रही है, तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। तो इस कॉर्नर में आके अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्रिम का ऑप्शन है, वहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, फिर ओके करता हूँ, तो ट्रिम हो जाता है। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है डायमेंशन के साथ, और पूरा सेलेक्ट करके मैं इसको वॉल लेयर दे देता हूँ। तो याद रहे ये हमारी वॉल लेयर पे हो गया है। वॉल लेयर का कलर हमने वाइट दे रखा था। अब हम ऑफसेट लेते हैं। आउटर वॉल के लिए 20 सेंटी का ऑफसेट लेते हैं। मैं इस तरह से चारों तरफ से ऑफसेट ले लेता हूँ और ये हमारा ऑफसेट हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं 20 सेंटी का। तो ये हमारा डायमेंशन बहुत ही स्मॉल दिख रहा है, बहुत ही छोटा दिख रहा है। इसको बाद में हम बड़ा करेंगे। हम ट्रिम करने के लिए TR कमांड और राइट क्लिक करके भी ट्रिम कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको ट्रिम कर दिया। और बाहर से हम डायमेंशन अगर लें तो हमें डायमेंशन मिल रहा है बहुत ही छोटे तरीके से। तो इसको हम साइज को बड़ा करेंगे, तो हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और नीचे आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट हाइट लिखी हुई है, मैं 10 दे देता हूँ। हमें 10 भी छोटी लग रही है तो हम 35 दे देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये हमारी डायमेंशन लाइन हो गई 35 टेक्स्ट हाइट के साथ। 400 सेंटी बाई 600 सेंटी का ये हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको ड्रा कर लिया है। अब हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे। जैसे अगर हमें रूम बनाना हो या हमें कोई डिवीज़न देना हो, तो हम कंसीडर करिए 100 सेंटी का देना है तो बहुत लेस आ रहा है, या हमें उससे ज़्यादा का देना है। तो मैं क्या करता हूँ 100 का ही देता हूँ और 10 सेंटी की वॉल देता हूँ और फिर 200 सेंटीमीटर का ऑफसेट देता हूँ और फिर 20 की वॉल देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्रॉपर तरीके से जितना हमने दिया है उसी के हिसाब से। देखिए अगर इसमें डायमेंशन हमने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से किया था तो ये छोटा ये बड़ा, तो इसको मैंने मैच कर दिया। किसी भी चीज़ को मैच करना हो तो MA करके हम मैच कर सकते हैं। तो हम वन टाइम प्रॉपरली इसको प्लेस कर देते हैं। डायमेंशन सेटिंग में जाके यहाँ 35 रख देते हैं। तो अब हम जहाँ भी देंगे तो वहाँ पे 35 ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम यहाँ से ऑफसेट दे देते हैं एक और
20 सेंटी की एक वॉल दे देते हैं। बाकी चीज़ें हम TR कमांड से राइट क्लिक करके ट्रिम कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी ट्रिम हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से। हम नॉर्मली अब क्या करेंगे, जैसे कि हमें एक वाइड स्पेस चाहिए अपने बेडरूम के लिए या अपने कोई भी जैसी हमारी ज़रूरत है उसको, तो ये एक्सटेंड कमांड होती है। तो जब हम उसको क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और मैं इसको 10 सेंटी का ऑफसेट देकर 90 सेंटी का एक डोर दे देता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें फिर हम वैसे ही ट्रिम करेंगे। ट्रिम कमांड TR राइट क्लिक और बाकी सारी जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको ट्रिम कर देते हैं। यहाँ हमारा डोर हो जाएगा। फिर एक हम यहाँ पे डोर देते हैं। ऑफसेट ले लेता हूँ 80 सेंटी का। ऑफसेट लेने के लिए आपको O देना है। O कमांड से ऑफसेट आप दे सकते हैं और 80 का ऑफसेट देकर आप ट्रिम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ट्रिम कर दिया। ये हमारा टॉयलेट एरिया हो जाएगा और ये हमारा बेडरूम हो जाएगा। इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको जैसे हमें स्पेस की ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा 250 का हो गया और ये हमारा 2 मीटर का हो गया और ये हमारा इस तरह से फाइनल हो गया है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको ड्रा कर लिया है। सपोज कि हम यहाँ पे एंट्रेंस देने वाले हैं, तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ। मैं यहाँ से एक ऑफसेट ले लेता हूँ 20 सेंटी का। लाइन लेने के लिए हम ऑफसेट भी ले सकते हैं या हम उसको डायरेक्ट लाइन ही ले सकते हैं। और ये हम 150 का 120 का जितने भी चाहे तो दे सकते हैं। मैं एक्सटेंड कमांड दूंगा जहाँ हमारी लाइन एक्सटेंड हो जाएगी और हम इसको ट्रिम कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा ओपन एरिया हो जाएगा एंट्रेंस के लिए। हम बस ऐसे ही रफली इसको तैयार कर रहे हैं कि हम अगर छोटा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो और बाकी सारी चीज़ें हम बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। तो यहाँ से हम 200 सेंटी का एक ऑफसेट लेते हैं और यहाँ से 230 सेंटी का एक ऑफसेट लेते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल प्लान है, इसमें कोई लिविंग स्पेस और बाकी सारी चीज़ें फंक्शनल तरीके से नहीं है, बस समझने के लिए। फिर हम 20 सेंटी का ऑफसेट लेकर और बाकी सारी चीज़ें राइट ट्रिम कमांड देकर राइट क्लिक से ट्रिम कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा सपोज कि ये हमारा किचन रूम हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एक डोर दे देता हूँ, ऑफसेट लेते हैं O से और 80 सेंटीमीटर का डोर दे देता हूँ। किचन के लिए 80 सेंटी की डोर काफ़ी है, बेडरूम के लिए 90 सेंटी की काफ़ी है, बाथरूम के लिए 70 की काफ़ी है। वो सब हम बाद में देखेंगे। हम बेसिक समझते हैं पहले AutoCAD का। बहुत ही बेसिक सिंपल, कोई भी इस तरह से सीख सकता है और यूज़ कर सकता है। अब हम इसको कॉपी करेंगे। इस लाइन को कॉपी के लिए CO होता है और हम इसको ट्रेड देंगे। जो स्टेप्स की साइज होती है मिनिमम 25 होनी चाहिए, तो हम 25 का ऑफसेट देकर कॉपी सेलेक्ट करके कॉपी करके इस तरह से रख सकते हैं। और फिर हम इस तरह से अपनी L शेप की अगर स्टेयर देंगे तो किचन के अंदर ही इस तरह से ऊपर की ओर हमारी स्टेयर चली जाएगी, ताकि हम किचन के निचले हिस्से भी यूज़ कर लेंगे और इस साइड से हम भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर बाकी चीज़ें हम ट्रिम कर देते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हम ये बनाते जा रहे हैं। और अगर आप AutoCAD सीखना चाहते हैं बहुत सिंपल तरीके से, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और बाकी अपकमिंग वीडियो इस तरह से आपको मिलती रहे। तो हमने स्टेयर बना ही लिया है इस तरह से और ये हमारा फाइनल प्लान रेडी ही हो गया है। और
फिर हम अगर मॉडिफाई में जाएं, हम इसकी साइज़ थोड़ा कम कर दें, हमें उससे डायमेंशन ज़्यादा दिख रहा है, हम 20 दे देते हैं और इसको सेलेक्ट कर देते हैं। बाकी चीज़ों से थोड़ा सा स्मूथ लगेगा हमें, तो हम डायमेंशन दे देते हैं सारी जगह पे जहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो ये 2 मीटर का है, फिर ये 230 का है। स्पेसिंग इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, समझने के लिए हमने बनाया हुआ है। और फिर ये 110 का है और इस तरह से हमारा फाइनल प्लान बहुत ही बेसिक, इस तरह से कोई भी आप इजीली जो है ड्रा कर सकते हैं। जैसे अगर हमने वॉल लेयर सेलेक्ट किया है, अब इसको ऑन करते हैं तो देखिए सिर्फ वॉल ही ऑन होती है। लेयर का यही फ़ायदा है। अगर हम डायमेंशन सेलेक्ट करें तो देखिए सिर्फ डायमेंशन ही ऑन होता है। तो वॉल लेयर, डायमेंशन लेयर, बाकी सारी लेयर का यही फ़ायदा